योग से, तप से, ज्ञान से, सबसे भारी गुरु सेवा का फल भारी है। गुरु सेवा बड़ा भारी भाग्यशाली व्यक्ति कर सकता है। शंकराचार्य के कई शिष्यों में से खास चुनिंदे बढ़िया 4 शिष्य थे। सुरेश्वराचार्य, पदमपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य, तोटकाचार्य। तो सुरेश्वराचार्य, पदमपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य ये अच्छे थे, खास थे, खास शिष्यों में थे। तो गुरु जी उनको पाठ पढ़ाते उपनिषदों का। तो तोटकाचार्य जो था ना, वो जरा गुरु की अंगत सेवा भी करता था। कपड़े धो लेना, बर्तन मान लेना, गुरु जी की कौन सी चीज को गुरु जी मांगे और फिर सेवा करे, गुरु जी बुलाए फिर जाए, ऐसा नहीं। गुरु की सेवा बस वो गुरु का छाया पुरुष था। गुरु जी को अब क्या लगेगा, क्या अनुकूल पड़ेगा, कैसा होगा, सब पहले से ठीक कर देता। तो सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य ये आए, गुरु जी पाठ शुरू करें। बोले हाँ करते हैं। देखा कि तोटक सेवा में लगा है। बोले गुरुजी वो तो ऐसे ही दिन भर ऐसे ही करता रहता है, कभी झाड़ू लगाएगा, कभी कुछ करेगा, कपड़े धोएगा, आपका कुछ क्या, इसको पढ़ने में रुचि नहीं है तो बुद्धू है। शंकराचार्य ने देखा कि जिसको गुरु सेवा खोजने की युक्ति है उसको बुद्धू बोलते हो। तो सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य 3 शिष्य थे विद्वान, और तोटक ज्यादा पढ़ा नहीं था लेकिन गुरु की सेवा में उसकी रुचि थी। तो 3 शिष्यों ने कहा कि गुरुजी वो तो ऐसे ही है, ऐसे ही फालतू सेवा में लगा है, उसको पढ़ने में रुचि नहीं। तो शंकराचार्य ने कहा गुरु की सेवा साधारण होती है, ब्रह्मवेता की सेवा तो ब्रह्म की साक्षात ईश्वर की सेवा है, ऐसा कैसा सोचते। ए तोटक, ये जो पढ़े हैं वो बोलता हुआ, और आज जो पढ़ने वाले उसको भी गुनगुनाता। हाथ में तो बर्तन मांजने की राख थी, जिह्वा पर सरस्वती आ गई। प्रातः स्मरामि हृदय संस्फुर्तात्म तत्वम सच्चित्त सुखम परम गति तुरीयम। हम प्रातः काल उठते समय उसका स्मरण करते, जो हृदय में संस्फुरित होता है, जागृत अवस्था लाता है, जिसकी सत्ता से जागृत अवस्था आती है चली जाती है, स्वप्न आता है चला जाता है, सुषुप्ति आती है चली जाती, जो नित्य रहता है, उस आत्मदेव की हम उपासना करते। यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति नित्य आती है और भूतों में भी परिवर्तन होता है, लेकिन ब्रह्म हमारा आत्मा निष्कल है। ऐसे श्लोक और ऐसी व्याख्या करी कि वो 3 बड़े बड़े विद्वान चले देखते ही रह गए, इतना त्रुटक पावरफुल हो गया। तो सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तमलकाचार्य इस सबसे तेज हो गया तोटक। गुरु सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुंड पिछाने। हम गुरु के यहाँ रहते थे तो ऐसा निवास था कि सबसे 3rd क्लास, अतिथि अच्छी जगह है। हमारे को तो रहने का था एकदम छोटा सा कमरा, 8 बाय 4.5 और ऊपर 4.5 छत 4.5 फीट पे। सर्वांग आसन हम नहीं कर पाते थे उसमें, फट्टे और तख्तों का बना था और लिपण था अंदर, उसमें भी खड्डे मंडे थे। फिर तखत रखा था, तखत भी ऐसा वैसा। हमको कुछ असुविधा होती नहीं थी, सेवा का आनंद और ईश्वर प्राप्ति की लगन दोनों ने
सारी समस्याओं के सिर पर नाचना सिखा दिया। ईश्वर प्राप्ति की लगन और सेवा की तत्परता, फिर सुविधा बुविधा का आकर्षण नहीं रहता है। गुरु भक्ति योग। स्वामी श्री शिवानंद जी सरस्वती। किसी भी प्रकार के ज्ञान के उद्भव के लिए बाह्य साधन, कर्म या क्रिया आवश्यक है। अतः साधक में ज्ञान का आविर्भाव करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। परस्पर प्रभावित करने की सार्वत्रिक प्रक्रिया के लिए एक दूसरे के पूरक दो भाग के रूप में गुरु शिष्य है। शिष्य में ज्ञान का उदय शिष्य की पात्रता और गुरु की चेतना शक्ति पर अवलंबित है। शिष्य की मानसिक स्थिति अगर गुरु की चेतना के आगमन के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं होती तो ज्ञान का आदान प्रदान नहीं हो सकता। अब है तो प्रोफेसर, अब प्रोफेसर तो जानता है, बताना चाहता है, लेकिन विद्यार्थी है केजी का, तो फिर उतने ढंग से उतना ही मिलेगा। विद्यार्थी अगर एमए का अधिकारी है तो प्रोफेसर फिर उसको एमए का बना देगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटित होने के लिए यह पूर्व शर्त है। जब तक सार्वत्रिक प्रक्रिया के एक दूसरे के पूरक ऐसे दो भाग या दो अवस्थाएं इकट्ठी नहीं होती, तब तक कहीं भी कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। आत्मनिरीक्षण के द्वारा ज्ञान का उदय स्वतः हो सकता है और इसलिए बाह्य गुरु की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह मत सर्वस्वीकृत नहीं बन सकता। इतिहास बताता है कि ज्ञान की हर एक शाखा में शिक्षण की प्रक्रिया के लिए शिक्षक की सघन प्रवृत्ति अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी व्यक्ति में किसी भी बाह्य सहायता के सिवाय सहज रीति से ज्ञान का उदय संभव होता तो स्कूल, कॉलेज एवं यूनिवर्सिटियों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। अपने आप प्रयत्न करके कोई विद्वान बन सकता है या ऊंचाई को छू सकता है, तो स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, प्रोफेसरों की कोई जरूरत नहीं। अब सहज कार्य संसार का भी गुरु के बिना, स्कूल कॉलेज के बिना नहीं होता, तो परमात्मा प्राप्ति आश्रम और गुरु के बिना कैसे होगी? अपना मनमानी कितना भी साधन भजन करे, उसकी थोड़ी सी लिमिट, प्रोग्रेस, वो साधन भजन सफल हुआ कि गुरु के द्वार पहुंचा दिया, नहीं तो साधन भी झूठा है, तुम्हारा व्यर्थ है, मना कल्पित है। शास्त्रीय साधन भजन होगा तो सदगुरु तक पहुंच जाएंगे। हम साधना ठीक करते कि नहीं करते, उसका थर्मामीटर ये है कि आपको सदगुरु के तरफ जाने की रुचि होती कि नहीं होती। अगर नहीं होती तो आपका साधना मनमाना है, अहम पोषक है, कल्पना पोषक है, सच्चा नहीं है। अगर सच्ची भक्ति भावना है तो गुरु के तरफ ले जाएगा, और अहम पोषक है तो गुरु से दूर ले जाएगा। जो लोग शिक्षक की सहायता के बिना ही स्वतंत्र रीति से कोई व्यक्ति कुशल बन सकता है, ऐसे गलत मार्ग पर ले जाने वाले मत का प्रचार प्रसार करते हैं, वे लोग भी तो स्वयं किसी शिक्षक के द्वारा ही शिक्षित होते हैं। लो, अरे गुरु की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा जो भक्त है वो भी किसी न किसी गुरु के पास तो जाते हैं और नहीं तो भोगी लोग, उनको भोग सिखाने वाले उनके गुरु होते हैं। शराब का पेग पिलाने वाले शराबी उनके गुरु होते हैं। सेक्सी लोग उनके गुरु होते हैं। जेब कतरों के भी गुरु होते हैं। पॉकेट कैसे मारना चाहिए उनके भी गुरु होते हैं। तो इंद्रियों को, मन को, वासना को, अहम को कैसे मारना चाहिए, वैसा उसका भी तो गुरु चाहिए। हाँ जी। हाँ, ज्ञान के उदय के लिए शिष्य या विद्यार्थी के प्रयास का महत्व कम नहीं है। शिक्षक के उपदेश जितना ही उसका भी महत्व है। जितना गुरु का महत्व है उतना ही शिष्य की तत्परता का, सच्चाई का, ईमानदारी का महत्व है। गुरु का उपदेश और कृपा बहुत हो, शिष्य तत्पर ना हो, ईमानदार ना हो, तो फिर स्कूल कॉलेज पावरफुल है, लेकिन विद्यार्थी का भी तो थोड़ा पावर होना चाहिए। भगवान और गुरु आपको दास बनाने को नहीं चाहते, आपको गुलाम बनाए रखना नहीं चाहते, आपको प्रेमी बनाना चाहते,
आपको स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। विकारों की गुलामी से छूटने के लिए, विकारों की दासता से छूटने के लिए हम गुरु के, भगवान के दास हैं। विकारों की दासता से छूट गए, अपने आप में आ गए तो हम गुरु का स्वरूप है, हम प्रभु का स्वरूप है, प्रभु हमारा स्वरूप है। गुरु जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु अर्जन देव के पास एक बड़ा जमींदार आया। बोले महाराज सच्चे पातशाह अकाल पुरुष दा ज्ञान दो, अकाल पुरुष दी रहमत बख्शो। बोले तुसी की कर देसी, किन्नू मान देसी, क्या करते हो, किसको मानते हो, क्या है? बोले कुल परंपरा से फलानी देवी का मंदिर है, देवी की पूजा वूजा करते हैं, बड़ा मंदिर है, बहुत लोग। बोले पहले वो मंदिर मटिया मेल करके आ जाओ, मंदिर तोड़वा देना। लेकिन ओ मंज की श्रद्धा थी, मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर तोड़वाया तो समाज में जो प्रतिष्ठा थी वो तो मिट्टी में मिली, विरोध बढ़ गया। और जिनको पैसे वैसे दिए हुए थे उन्होंने कहा अब काहे के पैसे दिए, तो कुल का कलंक हो गया। कुल खानदान वालों ने तो मंदिर बनाया, इसने तो तोड़वा दिया, उनको तो मौका चाहिए, हम काहे के पैसे देंगे। और लेने वालों ने कहा कि इस नास्तिक के पास हम अभी नहीं रखेंगे। सब ने एक साथ दबोचा। जब आदमी की अपयश होती है तो सब विरोधी संगठित हो जाते हैं और देने वाले हरामी बन जाते। तो देने वाले तो हरामी हो गए और लेने वाले भी हरामी हो गए। मुंज को दबोचा तो सारी जमीन जागीर गिरवी रख के दे दी संपत्ति उनको। अब जमीन गिरवी रखे तो जमीन तो जिससे पैसे लिए उसकी हो गई, वो खेड़े खाए। और जब ब्याज दो तब मिले, अब ब्याज देने का पैसा नहीं, जमीन ममीन सब चली गई। अपना परिवार लेकर बेटा बेटी पत्नी और खुद किसी अलग दूर गांव में घास काट के बेचे और पेट भरे और फिर गुरु अर्जन देव के पास आए जाए। गुरु ने देखा कि पक्का है तो कभी कभार दर्शन करने आता। गुरु जी ने एक बार शिष्य को चिट्ठी लिख दी, बोले देना लेकिन बोलना पहले 20 रुपया दे फिर देना चिट्ठी। देखे 20 रुपया तो होंगे नहीं, क्या करता है। उस जमाने का 20 रुपया मतलब 1-1.5 तोला सोना समझ लो आज का। गुरु दी चिट्ठी है, पैसे नहीं है, की करें। पत्नी ने कहा 2 चूड़ियां हैं, ये है थोड़ा मंगलसूत्र, वो बेचा, 20 रुपया दे के चिट्ठी ले ली। गुरु की चिट्ठी से आंखों लगाई। ये बात पहले मैं कथा कह चुका हूँ, ऋषि प्रसाद में भी आई है, लेकिन आप लोग नए आए तो कुछ तो कहना है इसलिए दोहरा देता हूँ। फिर कुछ समय बीता तो गुरु ने दूसरी चिट्ठी भेजी, बोले अब की बार 25 रुपये मांगो। गुरुओं को तो पैसे की क्या जरूरत है, लेकिन शिष्य को जरा परखो कितना है। जितना ऊंचा विद्यार्थी होता है उतनी सूक्ष्म और कठिन परीक्षाएं होती। केजी वाले की परीक्षा और 9वीं वाले की परीक्षा में फर्क होता है। और 9वीं वाले की अपेक्षा आईएएस ऑफिसर बनने वाले की परीक्षा पसीना ला देती। 25 रुपये अब कहाँ से लाए, देखा कि कुछ है नहीं। हाँ वो जो है मुखिया छोटी जाति का है, अपनी बेटी देंगे तो 25 रुपया तो दे ही देगा उसके बेटे से। पहले प्रस्ताव रखा था उसने, लेकिन हम ठुकरा देते। उसी को बोला कि चलो हम अपनी कन्यादान करेंगे लेकिन 25 रुपया हमको दे दो पहले। तो 25 रुपया लेके गुरु की चिट्ठी ले लिया और कन्यादान छोटी जाति वाले, उस समय जात पात का बड़ा था, मुखिया के लड़के से। लेकिन श्रद्धा अधिक है। गुरु ने कहा अभी भी श्रद्धा है तो उथे की कर देसी, इथे आओ, लंगर संभालो, रसोड़ा संभालो, रसोई बनाए, लोगों को खिलाए, बर्तन मांजे, ये वो सब ठीक ठाक रखे। कुछ दिन चला, भाई मंजे भी की है,
गुरु अर्जुन देव ने पूछा कि अब क्या करते हो? बोले आपकी दया से लंगर अच्छा चलता है। अब इतना बड़ा जमींदार संभालता था और बाई जमींदार की पत्नी इतना संभालती थी, तो फिर लंगर का सेवा संभालना क्या, बहुत अच्छी सेवा होती थी। लेकिन गुरु सदा लंगर की सेवा कराने के लिए थोड़े तुमको रखते, तुमको तो ऊपर उठाने के लिए कोई लंगर की सेवा दे, कोई सेवा दे। सेवा करते करते तुम्हारी यात्रा ऊंची करने के लिए कराते, नहीं तो उनको क्या लॉजिंग बोर्डिंग थोड़े खोल के बैठना है। बोले लंगर दी सेवा तो कर दे सी तुसी, ओ प्रसादा खाना माना कितने खांदे? बोले सब नू जिमा के फिर मैं भी लंगर दी प्रसादी ले लेता हूँ। वो बोले तो फिर तो काम करते और खाना खाते हो, ये तो फिर क्या सेवा हुई? अच्छा सच्चे पातशाह खाली सेवा ही करेंगे। वो बहादुर ऐसा कि लंगर की सेवा करे, फिर जाए जंगल में लकड़ियां करे और बेचे और आटा दाल लाए, शाम होते होते भोजन बने, खाए, फिर शाम वाले लंगर को बनावे। शरीर पर तो दबाव पड़ा, एकदम कृष्य हो गया, कमजोर हो गए, आंखें अंदर चली गई। एक दिन लकड़ियां ला रहे थे, आंधी तूफान आई, जल्दी जल्दी चले बचने के लिए। पेड़ के नजीक तो कई फिसलान थी, पास में कुआं था, गिर पड़े धबाक। कहाँ तो बड़ा जमींदार, कहाँ घसियारा। फिर लंगर की सेवा और वो लंगर की रोटी भी छूट गई। फिर भी नेगेटिव नहीं सोचता गुरु के लिए। कैसे बहादुर बहादुर हो गए महाराज। गुरु जी ने जांच कराई, बोले अभी आया नहीं तो कुएं में पड़ा है। तो गजगे भी आदमियों को भेजा, उन्होंने जाकर कहा कि तुम्हारी तो इतनी तबाही हो गई, मंदिर टूट गया, ये हो गया वो हो गया, बेटी देनी पड़ी कम जाति में, घसियारे हुए, अभी लंगर बनाते दो रोटी नहीं खा सकते, अब इस गुरु के पीछे लगे हो, कुछ तो सोचो। हम तुम्हारी भलाई के लिए कहते सी, हमें हसीनू की लेना है। ओ भरा ये छड्डो, गुरु 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 दे के रट लगाई, तुसी समझदार हो। ऐसा करके उसको बर्ग लाया। उसने कहा आप रस्सा और वो तख्ता मत भेजिए कुएं में, मैं मर जाऊंगा। गुरु का होकर मैं मर जाना पसंद करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे निंदकों के रहमत से मुझे अमर होना नहीं है। आज के भी आदमियों ने गुरु अर्जुन देव पास में खड़े थे, बता। फिर उन्होंने बोला अच्छा चलो तुम इतने पक्के हो तो हम तुमको बाहर निकालते। बोले पहले मैनू नहीं आना है, पहले वो जो भारी है ना लकड़ दी वो पीक जाती है, वो गुरु दे लंगर में कम आएगी। पहले भारी नू निकालो फिर मैं आंदा हूं। मैं कुएं में गिरा था, भारी सिर पे रखी सी मैंने, लकड़ी गीली ना हो जाए। गुरु दे लंगर में लकड़ी दी कमेटी तो मैं उस नाल आया था, उस वास्ते आए सी। कैसी गुरु भक्ति। पहले भारी निकली, बाद में वो निकले। अर्जुन देव बैठे खड़े थे, ओ देखा अर्जुन देव के चरणों में पड़ गया। अर्जुन देव ने कहा मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा, मंज गुरु का बोई था, जग लांघन हारा। मंज तो गुरु की नैया है। अब तेरे को चेला क्या बनाए, सीधा गुरु बन गया, तो प्यारा बन गया। गुरु ने गुरु ही बना दिया। गुरु गुलाम थोड़े बनाना चाहते हैं, भगवान आपको दास बनाने को थोड़े चाहते हैं। बापूजी आप सदा हाथ जोड़ते रहो, बापूजी इधर चलो, ये खाओ, इसीलिए बापूजी तुम्हारे साथ बात नहीं करते। बापूजी को जो खजाना मिला है वो आपके हृदय में छुपा है, जागृत हो जाए, इसीलिए बापूजी आपके संपर्क में आते। इधर चलो उधर चलो, ये लो ये खाओ ये खाओ, माफ करो। हम जो देना चाहते वो ले लो, आपका दिया हुआ हमें कोई काम में नहीं आता। हमें मजदूरी करनी पड़ती है, लाओ रखो फिर बांटो, इधर करो भंडारा, उधर बांटो उधर बांटो। रहीदास क्षमार्थ जाति के। और मीरा ने गुरु सेवा में रहीदास की कृपा ऐसी पचाई कि श्री कृष्ण का साकार तत्व निराकार तत्व
मीरा ने जान लिया, पा लिया। हिरण्याकश्यप ने 60,000 वर्ष तपस्या की, हिरणपुर का राजा तो हुआ, जय जयकार भी हुआ, बड़ा प्रभाव भी हुआ, लेकिन अंत क्या हुआ हिरण्याकश्यप का? ऐसे ही तुकाराम महाराज ने गुरु सेवा से जो ऊंचाई पाई, शिवाजी ने गुरु सेवा से जो ऊंचाई पाई, विवेकानंद ने गुरु सेवा से जो ऊंचाई पाई, वो रावण ने, कंस ने, हिटलर ने, सिकंदर ने, मुसोलिन ने, इब्राहिम लिंकन ने क्या पाया उसके आगे? गुरु सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। थोड़ी प्रतिकूलता, थोड़ा अहम को चोट लगे तो भगेड़ तो भाग जाते हैं। खराखरीनो खेल छे, नहीं कायरનું કામ। પ્રથમ પહેલા મસ્તક મૂકે, પછી લેવું નામ જો। સુત વિત દારા शीश समर्पे, પછી લેવું नाम जो। गुरु सेवा में गुरु का बड़ा भक्त हूँ, ये मान लेना या दिखावा करना अलग बात है, लेकिन गुरु भक्त बनना है तो किसी किसी बहादुर के हाथ की बात। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। गुरु की सेवा गुरु सेवा के बदले में वाहवाही चाहते तो क्या सेवा करते? गुरु सेवा के बदले में मान बढ़ाई चाहते, सुविधा चाहते, धन वैभव चाहते तो सेवकों के बदमाश हो। जयराम जी, गुरु सेवा के बदले में मान बढ़ाई चाहते हैं, धन वैभव चाहते हैं, संपदा चाहते तो सेवक हो के बदमाश हो? ये अपने आप को पूछो। हम व्यासपीठ पे हमने कभी गुरु की संपदा नहीं चाहिए, लेकिन गुरु की संपदा इतनी मिली है कि कभी टोटा भी नहीं। मान बढ़ाई नहीं चाहिए। गुरु पंखे तैयार रखें, हॉल तैयार रखें, हमारे लिए मत्था पच्ची करें, माल प्रसादी मिले, जय गुरुदेव। ऐसे तो सुविधा भगत तो बहुत ही आते, लेकिन मुंज जैसा कोई मिले तो देख ले मजा। पंखे चल रहे हैं, हॉल में छाया है, सत्संग मिल रहा है, गुरु की सेवा गा भी लिया, लेकिन मुझे जैसा हो तो पता चले कुल परंपरा का मंदिर उखाड़ दो तो उखाड़ दिया। जमींदार था तो जमीन चली गई, परिवार ये वो। फिर गुरु जी ने 2 शब्द लिखे, वो चिट्ठी का 20 रुपया, अभी का 5-7 हजार रुपया। अब गुरु जी ने संदेशा भेजा, उसके भी कोई पैसे होते क्या? लेकिन दिया। पत्नी की 2 चूड़ियां थी वो बेच के दे दिया, चिट्ठी ले ली। फिर अब 20 तो दे दिया, अब है नहीं उसके पास, 25 मांगो। तो अपने बेटी की छोटी जाति में सगाई करके 25 रुपया ले लिया गुरु की चिट्ठी छुड़ाने को। ना बेटा बेटी बेच देना समझो। और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनको वो चीज नहीं मिली जो मुंज को मिली। उस जमाने के जो राजा थे, जमींदार थे, उनको तो मैं नहीं जानता हूँ, मुंज को तो मैं उसकी बहादुरी से अभी जानने लगा हूँ। ऐसे गुरु भक्तों से ही धर्म की परंपरा चलती है। ले भागुओं से धर्म की परंपरा नहीं चलती, उससे तो धर्म नाश होता है। ले भागुओं से धर्म की परंपरा नहीं टिकती। सुख सुविधा मिली, यश मिला, ठीक है, नहीं तो फिर भागे, इनकलाब जिंदाबाद। ऐसे लल्लू पंजू तो 84 में जन्मो मरो कीट पतंग बनो, उनके लिए तो वही रास्ता है। वो कहाँ ब्रह्म बनते फिर बेचारे। कुत्ता बनो, घोड़ा बनो, गधा बनो, फिर करते रहो मजूरी। मुंजे ने तो एक ही जन्म में 84 लाख जन्मों की मजूरी पूरी कर दी। हार जग लांघनारा हो गया, जगत से पार करने वाला बन गया।
दूसरा भी ऐसे ये 10 गुरु में ऐसे एक एक ऐसा था। मैंने कौन है, बोले ये तो गुरु जी के लिए पानी भरने जाता, गिर गया निथावा। गुरु को पता चला, बोले ये निथाओं का थाव होगा। अमरदास गुरु जी के लिए भी पानी भरने जाता नदी पे। अंगद देव जी के लिए। बारिश दलदल था, धड़ाक से गिर पड़ा। कुम्हार ने पूछा कि इतना प्रभात वेले को घड़े पित्तल बित्तल के होते थे, इस समय कौन गिरा सी, बारिश में कौन मरा इस समय पानी लेने। अरे बोले वो निथावा जिसका कोई थाव ठिकाना नहीं, वही अंगद देव के सेवा में लगा है। वही अमरू है, वही अमरू गुरु अमरदास बन गए। अंगद देव की गद्दी पर फिर आए। गुरु नानक के बाद अंगद देव के बाद अमरदास है। पानी भर के लाते, क्या क्या सेवा करते गुरु की। हमारे गुरु जी भी अपने गुरु के आश्रम में भंडारा संभालते, रसोई बनाते। वो जमाने में ऐसा नहीं था यूं कर दिया गैस तैयार। अभी तो छोरों के लिए तो जो भी कोई बापू की सेवा करते तो हजारों लोग हाथ जोड़े खड़े होते। वो जमाने में तो लकड़ियां लाना, कंडे बनाना, चूल्हा फूंकना, रसोई बनाना, आए गए साधुओं को खिलाना, आश्रम वासियों को रहना, गाय को धोना, गाय का चारा पानी डालना, गुरुजी की सेवा करना, चंपी करना, ये वो करना। फिर गुरुजी पाठ पढ़ाते थे। स्वामी केशवानंद मेरे गुरुदेव लीलाराम जी को तो पाठ पढ़ाते, तो बोले ये याद करके कल सुनाना। तो दूसरे दिन इतना श्रम हुए, 18-19 साल की उम्र, नींद भी ना आ जाए, पाठ याद न रहे, तो कान यूं पकड़ के धड़ाक से तमाचा रख देते थे लीलाराम जी के गाल पे। स्वामी केशवानंद पता चल जाता कि हाँ ये गुरु का सिंबल है गाल पे। फिर भी हमारे गुरु जी अपने गुरु के द्वार से भागे नहीं। घर वाले तो चाहते थे बेटा आ जाए, डटे रहे, तभी खजाना मिलता है। ऐसे कोई पक्का गुरु भक्त हो तो गुरु तत्व प्रकट हो जाता है। देर कहाँ है? देर है संसार की वासना और अहंता को पोषने में महत्व बुद्धि है, और ईश्वर को पाने में गौण बुद्धि है। ईश्वर एक फैशन हो गया। ईश्वर प्राप्ति के बाद फैशन, ये पालूं, ये पालूं, ये रहूं, मैं रहूं, मेरा रहे, फिर ईश्वर मिल जाए। ऐसे मूर्ख लोग हैं। बुद्धि मारी गई कलयुग में। तो कलयुग में तो बुद्धि मारी गई। अपना हित किस में वो पता ही नहीं चलता। ऐसे ही निर्णय और डिसीजन करते हैं। एक बार राम जी ने, लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु कुटिया कहाँ बनाए। राम जी ने कहा जहां तुमको ठीक लगे बना लेना। एक पहर 2 पहर बीत गए, लक्ष्मण जी की कुटिया दिखी नहीं, लक्ष्मण दिखे नहीं। सीता जी ने देखा तो लक्ष्मण तो झाड़ी में पड़े पड़े खूब दुखी हो रहे, रो रहे हैं। देवर रो रहे हैं। तो सीता जी तो लक्ष्मण के लिए माता तुल्य थी, माता ही थी। क्यों बेटे रोते हो, क्यों रोते हो? बोले मैं अनाथ हो गया माँ। बोले क्यों, कैसे अनाथ हो गया? कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया। कैसे त्याग किया? वो खूब रोए। अरे बोलो तो सही। बोले मेरे को अपने मन के हवाले कर दिया, जो तुमको ठीक लगे वहां बनाओ। मैं अनाथ हो गया, जन्मों से मेरा मन मुझे भटका रहा था, फिर मेरे को उसी के हवाले कर दिया कि जहां तुमको ठीक लगे वहां कुटिया बनाओ। मेरे से कोई अपराध हो गया है? मुझे आदेश नहीं दिया और मेरे मन की के हवाले मुझे कर दिया। ये जाके राम जी को कहा तो राम जी आए,
बोले क्या लखन, क्या सारी बात हुई। अच्छा बोला आओ आओ मैं बताता हूँ। देखो इधर है ना, ये पूर्व दिशा है और यहाँ ढलान है, इधर चढ़ है। तो पूर्व ढलता हो और पश्चिम ऊंचा हो, दक्षिण ऊंचा हो, उत्तर नीचा हो, वो जगह वास्तु के अनुसार बढ़िया होती है। ये इधर ऐसी जगह है, यहाँ बनाओगे तो अच्छा रहेगा, आनंददायी होगी कुटिया। नारायण, लक्ष्मण का दिल रख लिया। लक्ष्मण भी सावधान हो गया मनमुख होने से। हरि एक होती है लौकिक व्यवहारिक सत्ता, जिसमें हम आप सब जी रहे हैं, दिख रहे हैं। उसका अपना महत्व है, प्रभाव है। स्थूल शरीर में जीते हैं तो उस लौकिक व्यवहारिक सत्ता का आप अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी होती है आदि दैविक सत्ता, वो आंखों से दिखती नहीं लेकिन इस लौकिक सत्ता से बहुत सूक्ष्म और विशेष प्रभावशाली होती है। तीसरी होती है आध्यात्मिक सत्ता। तो स्थूल जगत, आदि दैविक जगत और तात्विक सत्ता। तो जितना सूक्ष्म होता है उतना वो प्रभावशाली ज्यादा होता है। जैसे पानी है, लेकिन बाष्पीभूत बन जाता है तो एक ड्रॉप पानी, एक बूंद पानी 1300 गुनी ताकत संजोए हुए होता है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो आदि भौतिक जगत को ही सच्चा मानते हैं वे लोग नितांत बेवकूफ हैं। अपने आप को सता के दुखी होके मर जाते। चाहे हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो, आदि भौतिक जगत के प्रिंसिपल तो अच्छे, पुरुषार्थ भी था, लेकिन आध्यात्मिक जगत, आदि दैविक जगत से मुख मोड़े तो लंकेश के पास कितना सारा था। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की। वो विधि होती है आयुष्य लंबी करने की और तप करने की। 1400 वर्ष तो अभी भी चांगदेव गुजार के गए, लेकिन 1400 वर्ष के चांगदेव और 22 साल के आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानेश्वर, 1400 वर्ष का चेला है, 22 वर्ष का गुरु। 80 साल के राजा जनक हैं और 12 साल का अष्टावकर है। टेढ़े टांगे टेढ़ी, कदनाटा, काला कलुट रूप रंग, चले तो 8 खोड़ खापड़। लेकिन राजा जनक उनको गुरु मानते हैं और अष्टावकर कहते हैं पुत्र। 12 साल का बालक वो है पिता और 80 साल के राजा जनक हैं पुत्र। ये आध्यात्मिक जगत की गरिमा है, महिमा है। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्यस्य छिन्न संशय। ऊंची आध्यात्मिकता में कभी कभी ऐसी दशा होती है कि गुरु अपने आध्यात्मिक तत्व में यूं ठहरे और उनके आंखों से, नेत्रों से जो ओरा निकलती, संकल्प निकलता है और शिष्य पात्र है तो झेल लेता, उसके समाधान हो जाता है। वहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आदि भौतिक में ही वाणी की जरूरत पड़ती। आदि दैविक में थोड़ा बहुत संकेत हुआ, फिर ध्यान की धारा चल पड़ती। और अध्यात्म में वो बोल के फिर बीच बीच में गुरु चुप हो जाते हैं और शिष्य पर दृष्टि डालते, पर्दे खुल जाते, साक्षात्कार हो जाता है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्म जीसस क्राइस्ट 17 साल भारत में रहे थे, काश्मीर के योगियों से योग सीखे थे और काशी के विद्वानों से विद्या सीखे। फिर रोम में गए तो केसर बादशाह ने उनको वेलकम किया और जब राजा, उस जमाने किंगडिज्म राजाशाही थी,
तो केसर बादशाह ने उनका सत्कार किया तो प्रसिद्धि फैल गई। प्रसिद्धि फैल गई और बाद में धीरे धीरे प्रसिद्धि वालों ने भी जोर मारा। तो मैगडलेन नाम की एक वैश्या थी, बड़ी खूबसूरत थी, प्रसिद्ध थी। तो वो जीसस के प्रति आदि दैविक भाव कह दो श्रद्धालु थी। लेकिन लोगों ने आध्यात्मिक अर्थ घटाया कि इतनी सुंदरी और जीसस से मिलती है, तो जीसस को विरोधियों ने उसके साथ भी जोड़ के कुल मिला के पोटियस पायलट नाम का राजपाल था, उसकी हाजिरी में जीसस क्राइस्ट को खिले ठुकवाकर शहीद बना दिया गया। तो रास्ते में विरोधियों ने एक बार जीसस को घेर लिया कि तुम बोलते हो यू आर किंग ऑफ किंग, अर्थात तुम आध्यात्मिक शक्ति जानो, तुम राजाओं के भी राजा हो। राजा तो भौतिक सत्ता का राजा, यू आर किंग ऑफ किंग। तो विरोधियों ने घेर लिया कि हम किंग ऑफ किंग है तो टैक्स पे करे या नहीं। अगर टैक्स पे करते हैं तो हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए, अगर नहीं करते ऐसा बोलते हैं तो राज्य सत्ता के साथ भी जीसस को जोड़ दो। तो बोले हम टैक्स दें या ना दें। अगर दें बोलते हैं तो जीसस की वहीं मजाक उड़ाई जाती, बड़ा टोला कि हम किंग ऑफ किंग, तुम्हारा प्रिंसिपल, तुम्हारा सिद्धांत कहाँ गया। और टैक्स ना दो ऐसा बोलते हैं तो वहीं हल्ला गुल्ला करेंगे कि जीसस क्राइस्ट राज्य विरोधी प्रचार कर रहे हैं, टैक्स मत दो। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जितनी होगी वो जाने, आदि दैविक तो थी उस पुरुष में योग्यता। अपने जेब में से सिक्का निकाला, बोले इस पर सिंबल किसका, इसका पर मोहर किसकी है, बोले केसर की। बोले इस मनी पर मोहर जिसकी है वो टैक्स में उसको दो, लेकिन जीवात्मा पर मोहर जिसकी है वो उसमें उसकी प्रीति में लगाओ। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति, आदि भौतिक व्यक्ति थोड़ा भी आदि दैविक है तो उसकी बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते, प्रतिभा। तो बुद्धि, तामसी बुद्धि बुरे को भला, भले को बुरा मानती है। राजसी बुद्धि खपे खपे और लेकिन कितना भी इकट्ठा करो छोड़ के ही मरना है, उसका टेंशन ले जाना है। मैं स्विट्जरलैंड गया है और देशों में, कई देशों में गया, लेकिन देखा कि लोग बहुत बेचारे बस खपे 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 में खपे जा रहे। तो ये राजसी बुद्धि है। फिर सात्विक बुद्धि आती है तो जियो, जीने दो, अच्छा काम करो, कुछ समय निकालो अच्छाई के लिए, अच्छे काम करो। आत्मसंतोष भी बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता, वो सात्विक बुद्धि वाले को होता है। ऐसे सात्विक बुद्धि वाले को अगर संत का सानिध्य मिल जाता है तो फिर वो भगवत प्रसाद जामती बन जाती है। और भगवत प्रसाद जामती को भी अगर थोड़ा और जिज्ञासा लगती तो फिर वो आदि दैविक से भी ऊपर उठने को तात्विक मति बन जाती। आओ प्रतिभा, तात्विक मति चलते चलते फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा आदि दैविक तत्व में विश्रांति पाने लगती मति, तो रितंभरा प्रज्ञा हो जाती। रितंभरा प्रज्ञा मिलने पर व्यक्ति पूर्णता को पा लेता है। तो रितंभरा प्रज्ञा का धनी धरती पे कभी कभार कहीं कहीं कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष होता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का दर्शन तो किया था, आदि दैविक जगत में अर्जुन की गति थी, लेकिन अर्जुन कृष्ण का दर्शन करते हैं। कृष्ण मेहरबान है, कृष्ण सारथी है, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। विश्व रूप का दर्शन मिला, फिर भी दुख नहीं मिटा। लेकिन कृष्ण ने जब गुरु रूप धारण करके उपदेश दिया और तात्विक मति में से रितंभरा प्रज्ञा बना दी तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। फिर घोर युद्ध का पाप लगा नहीं तो अर्जुन कहता है किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। सब कर्म जैसे अग्नि धुएं से आच्छादित रहती लकड़ी की अग्नि, ऐसे ही सारे कर्म कुछ न कुछ दोषों से भरपूर है। तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो? मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कृष्ण कहते नहीं बुआ के बच्चे, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा।
कैसे कि अभी तुम ममता से मोह से छोड़ रहे हो। मोह से कर्तव्य छोड़ना पाप लगता है। त्याग से तुम पहले ही छोड़ के साधु बन जाते तो ठीक था, लेकिन ये अभी ममता से आक्रांत होकर छोड़ते हो तो कर्तव्य में पलायनता आती। तो कर्तव्य तो करे, लेकिन कर्तव्य में आध्यात्मिक उद्देश्य बना दे तो वो कर्तव्य कर्म योग हो जाता है। कर्तव्य में अगर आदि दैविक उद्देश्य बना दे तो वो भक्ति योग हो जाता है, सेवा योग। कर्तव्य में अगर फायदा लेने का होता है तो वो बंधन बन जाता है। मेरा शिकागो में प्रवचन था तो मोरारजी भाई देसाई बोले, मेरी हाजिरी में नहीं बोले थे, बाद में लोगों ने बताया कि इसी हॉल में मोरारजी ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद पे हूँ, फिर भी मुझे रमन महर्षि के चरणों में बैठकर जो शांति मिली या जो सुख मिला वो बाहर नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विश्रांति पाए हुए पुरुषों के समक्ष बैठने से भी कोई ऐसी वेला घड़ी आती है तो चित्त में विश्रांति थोड़ी मिलती। वो आदि दैविक आदि भौतिक जगत में उसका एक बूंद भी नहीं है। नासा विज्ञान जगत में काम करने वाला नॉर्म आया और मैंने कहा तुम क्या समझते हो। रेगन था उस समय अमेरिका में। मैं क्या रेगन के पास कुछ भी नहीं, इतना उससे कई गुना भारत के संतों के पास। बोले आई बिलीव। मैं कहा सिट डाउन, बैठो। और उसको जरा आदि दैविक जगत का थोड़ा सा धक्का मारा था, कई अनुभूतियाँ होने लगी। फिर तो साल में 2-3 बार आने लग गया। तो आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत बहुत सक्षम है, और आदि दैविक जगत से भी आध्यात्मिक तत्व तो सबका मूल है। अब हम आते हैं व्यवहार की बात में। मेरी माँ 86 साल की, लीवर खराब हो गई, किडनी खराब है और 2 मन के घिस गए। भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। और मैं व्यस्त रहता था तो सेवकों को सेविकाओं को बोला जरा देखना। तो जो ऐसा भी आदि भौतिक ट्रीटमेंट होता है, एक्सरे कराना, ये कराना, वो कराना, MBBS है, MD डॉक्टर है, फलाना सर्जन है, बापू की माँ की सेवा मिलती है। तो क्रेडिट बनाने के लिए कई डॉक्टरों ने कसरत किया। आखिर बोल दिया कि माता जी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं निकाल सकती। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ उस विषय में। मैंने मेरे वैद्य को भेजा, जो कई हमारे चिकित्सालय चलते हैं, यहाँ स्थायी चलते हैं, उन वैद्यों पर निगरानी करने वाले को भेजा। मैं क्या तू जा मुख्य वैद्य को। वो इतना मुँह लेके आया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, नाड़ी विपरीत चल रही है, मृत्यु की नाड़ी चल रही। वैद्यों से डॉक्टरों से घिरा हुआ आदमी भी बच नहीं सकता। तो मैं क्या अब मुझे जाना चाहिए। तो मैं सत्संग जल्द पूरा करके 1.5 किलोमीटर के अंतर पे है महिला आश्रम। तो फिर मैं गया तो मेरी माँ ने मेरे को देखा महिला आश्रम में। मैं क्या माँ तुम्हारे लिए आया हूँ। ओ मैं तो उनको माँ मानता ही हूँ, वो मेरी माँ ही थी। मैं कहीं पेड़ से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी। तो उसने बचपन से कुछ देखे होंगे जो भी। तो मेरे को हाथ जोड़े बोले प्रभु मुझे जाने दो। तो मैंने उसका आदि दैविक भाव का फायदा उठाया। मैं भी आ गया अपने बापू भाव। मैं क्या मैं नहीं जाने देता हूँ। तुम कैसे जाती हो। बोले डॉक्टर पेट में जैसा कह रहा था है मरीज। मैं क्या मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले भगवान क्या करूँ प्रभु। मैं क्या मैं मंत्र देता हूँ। तुम कैसे जाओगे ऐसे, अभी टाइम में ही जाने का, ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर ये लोग मजाक मान रहे हैं उस समय। मैं मंत्र दिया और खान पान का थोड़ा जो भी बदलाव करना था ये वो करा। 24 घंटे में अब 20 घंटे रहे, अब 18 घंटे, अब 12 घंटे, अब 24 घंटे पूरे हो गए, 24 दिन पूरे हो गए, 24 सप्ताह पूरे हो गए, 24 मास पूरे हो गए। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ, इस बात के हजारों लोग साक्षी हैं।
40 महीने पूरे हो गए, 50, 60 और 70 महीने पूरे हो गए। लीवर चंगा, किडनी चंगा, वो कहाँ गए 2 घिसी हुए पीछे के मन के। अब तो माँ चलने फिरने लगी, हरिद्वार की यात्रा भी करने लगी। अस्सी महीने हो गए। वो 86 साल की माँ 90, 91, 92, 93 साल की हो गई। और अमेरिका का एमडी अमेरिका में क्या प्रैक्टिस करता, वो बहाना बना के आता कि महिला आश्रम में माँ का दर्शन करने का। मैं क्या, दर्शन के बहाने तुम आज्ञा तो लेके जाते हो, लेकिन दर्शन का एम नहीं है कि ये सब कैसे ठीक हो गया, उसी ले जाता है। बोले हाँ। तो आदि भौतिक जगत जहां बाँ पुकार जाता है, वहां आदि दैविक और आध्यात्मिक शक्तियों का फायदा लिया जा सकता है। उसमें भी 3 हिसाब होते हैं। एक मंद प्रारब्ध होता है, सामान्य केस होता है। दूसरा तीव्र होता है, उसको भी बदला जा सकता है। लेकिन तर तीव्र है तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो उसको स्वीकार तो करे, लेकिन फिर उस समय ये माने कि पीड़ा शरीर को है, बीमारी शरीर को है, दुख मन को है। इन दोनों को जानने वाला मैं आध्यात्मिक तत्व का राही, मैं इनसे अलग हूं। तो देह से भी अपना पार्थक्य माने। देह बीमार है, मन दुखी है, उससे भी कोई अलग चीज है। बचपन में कितने दुख मानसिक आए चले गए, बीमारियां आई चली गई, जवानी में भी कितने उतार चढ़ाव आए। परीक्षा के दिनों में पसीना आ जाता था, वो दिन कितने टेंशन के गुजरते थे। फिर सर्विस मिलने के दिनों में कैसी धक्का मुक्की, कैसा खींचातानी रहती थी। उन दिनों में लगता था कि हाश अब क्या हो, मर गए मर गए मर गए, हाश हाश हुए। लेकिन फिर भी हाश हताश चलता रहता है जीवन में। तो ये आदि भौतिक और आदि दैविक का थोड़ा तो फायदा लेके आम आदमी थोड़ा आदि दैविक का फायदा ले लेता है, लेकिन आध्यात्मिक में पहुंच जाए तो फिर आदि भौतिक और आदि दैविक का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। उसको बोलते जीवन मुक्त। श्री कृष्ण ऐसे ही थे, बुद्ध, कबीर, नानक, ये सब ऐसे ही। तो मनुष्य जीवन की बुद्धि जीवन मुक्त होने के लिए मिली है। जीते जी दुखों के प्रभाव से, सुखों के आकर्षणों से पार हो जाए, ऐसी एक दिव्य अवस्था है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा जनक अष्टावक्र की शरण जाते, राजा भरतरी गोरखनाथ की शरण जाते, और भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना बाकी रह जाता है। कलकत्ते की काली माता जी प्रकट हो गई, गदाधर पुजारी को कहती कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। बोले माँ मैं गजरा लाता हूँ, तुम कभी चोटी में लगाती तो कभी पहनती हो, बढ़िया है, मुझे इतना दुल्हार करती हो मैया माँ काली कलकत्ते वाली, और फिर मुझे अभी गुरु करना बाकी है। बोले हाँ बेटे, तुम पुकारते हो, तुम्हारी भाव की तीव्रता से मैं प्रकट होती हूँ, फिर मैं अंतर्धान हो जाती हूँ, लेकिन मेरा स्वरूप और तेरे स्वरूप का असलियत तो गुरु ही बताएंगे और उसी में टिकाएंगे। वही गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु की शरण ली, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को रामकृष्ण परमहंस बनाया। नाम तो सुना होगा आपने, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना होगा। और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को वही आध्यात्मिक सत्ता दी तो विवेकानंद बने। ऐसे ही आसुमल को लीलाशाह जी प्रभु जी मिले तो आशाराम बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया। ये आध्यात्मिक शक्ति की गरिमा है, महिमा है। इसे समर्थ रामदास ने शिवाजी पर कृपा की, राजकाज भी संभालते थे, दुश्मनों के बीच जूझते थे, और फिर भी आध्यात्मिक शक्ति से शिवाजी पार हो गए। नहीं तो मुगलों का इतना कहर और इतना कूटनीति, ऐसी मुसीबत पैदा कर दी औरंगजेब ने कि ये शिवा किसी के हाथ में नहीं आता। कल का छोरा तोरल का किला जीत लिया, ये मुगल तख्तों को हिलाने का इरादा है। तो देखा कि इससे युद्ध के बदले इसको धोखे से मारो। तो औरंगजेब ने बुलाया
कि तुम महाराष्ट्र के इलाके के किंग, हम दिल्ली के बादशाह, अपनी दोस्ती हो जाए। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा खास मंत्री और 4 आदमी, उनको बुलाया औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। इतिहास तो आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। अब कैसा भी करके युक्ति से वो निकल चले तो औरंगजेब ने डांडी पिटवा दी, ढंढेरा पिटवा दिया कि 4 लोग जेल में से भाग गए। इनको कोई भी देखे, खबर करे तो उसको 2000 रुपये, उस जमाने के 2000 मतलब 1 रुपया, आज के ज़माने में 100 रुपये का मान लो। 1 तोला चांदी का 1 रुपया होता था। वो दिन में तो छुपे रहे और रात को भागे। ऐसे करते आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में रात्रि को पानी पीने गए और शेर उन पर। तो अगर आदि भौतिक जगत से देखो तो भूखा शेर बबर और एक व्यक्ति जेल से भागा हुआ, वो तो उसका ग्रास हो जाए। लेकिन समर्थ रामदास की कृपा थी, आज शेर के पंजे पकड़े, जूझाओ। ये असली शेर नहीं है, केसियों का शेर गूंज रहा है। हाँ? बस शेर का जड़वा पकड़ के फाड़ डाला, लेकिन शेर से जूझते जूझते एक हाथ पंजा लगा, नसें निकल गई। वो पीड़ित थे तो एक देखा कि अब जंगल में छुप के रहेंगे तो संभव नहीं ठीक होना, अगर किसी बस्ती में जाते तो पकड़े जाएंगे। तो जंगल के किनारे कोई ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था, बोले हम अपना नाम नहीं बताएंगे, अगर तुम हमको अतिथि रखो तो कुछ दिन हम रहना चाहते। वो ब्राह्मण गांव से आटा वाटा मांग के लाता और इन अतिथियों को खिलाता। शिवाजी ने देखा कि इस ब्राह्मण का कर्जा कब चुकाएंगे। विनायक ब्राह्मण दोनों सेवकों को बोला तुम चले जाओ, मैं ठीक होके आ जाऊंगा। लेकिन ऐसी स्थिति में स्वामी को छोड़ के कैसे जाए, वो गांव में जाकर सेट हो गए। शिवाजी ने विनायक ब्राह्मण को कहा तुमने मेरे को तो खिलाया, लेकिन तुम आज खा नहीं रहे। बोले खा लेंगे, आप चिंता नहीं करो, अतिथि आराम करो। लेकिन शिवाजी तो बड़ा सूझबूझ का धनी था, देखा कि विनायक अभी तक नहीं खा रहे, रसोई घर में गए तो देखा कुछ है नहीं। बोले कुछ है नहीं, कहाँ गया? बोले आज इतना ही आटा मिला था जो तुम्हारे काबिल था। कैसी भारतीय संस्कृति। वो ब्राह्मण है, अनुष्ठान कर रहा है, और ये अतिथि है, नाम नहीं बता रहा। बना के अतिथि को खिला दिया और बदले में खुद भूखे रह गए। शिवाजी का हृदय पसीजा, मैं इसको ले जाऊंगा तो आएगा नहीं, क्या करें। चिट्ठी लिखी, बंद किया, बोले जाके थाने में दे आओ, इतना मेरी सेवा करो। थाने में दे आया तो जिस शिवाजी के लिए 2000 रुपये इनाम दिया गया है, 2000 रुपये लाओ थानेदार तो शिवाजी मिल जाएगा विनायक के पास। लेकिन खबरदार, अगर खाली हाथ आए और चालबाजी से पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या आध्यात्मिक शक्ति। जेल से भगा हुआ नियत था बंदा है, उसके संकल्प में वो ताकत कि थानेदार 2000 रुपये की 2 थैलियां उठवाकर 8-10 पठानों के साथ आया, ढेर कर दिया। कहाँ है? शिवाजी गुप्त जगह पे देख रहे थे, पैसे आ गए। बोले मैं हूं, मुझे अरेस्ट करो। कितना साहस। हाँ, वो हाथ में हथकड़ियाँ, कमर में रस्सा, शिवाजी को बंदी बना के ले जा रहे हैं। लेकिन शिवाजी भयभीत नहीं हो रहे, खफा नहीं हो रहे। प्रकृति देखो कैसा करवट लेती है। तो वो जहाँ से जा रहे थे तो उनके सेनापति को उनको पता चला। फिर उन्होंने विनायक ब्राह्मण को बोला ये तू रो मत, वापस मत दे। वो बोलता था वापस ले लो, मैं अतिथि को नहीं पकड़वाऊंगा, ये नहीं है। लेकिन वो सिपाही कहाँ मानते, ले लिए, तू ले ले, अभी ले लिए 2000 रुपये। और 50 पठान हायर कर लिए, 1 रुपये में 1 पठान मिलता था, 100 रुपये आज का। और जहाँ से गुजरने वाले थे वहाँ सेनापति ने सेटिंग किया
आए अब तो फंस गया, मेरे को तो कई रियासत मिलेगी, मेरे को तो कई थाने, तो अब क्या पठानों को बोलते एक थाना तेरे हवाले कर दूंगा, 2 थाने दारू पी के जा रहे थे। आए इन्होंने धावा बोल दिया, बराबर 50 पठानों, ये तो 10 लोग थे, 50 उनके थे और सेनापति था, पहुंचा दिया कईयों को। और आखिर शिवाजी पहुंच गए कहाँ? महाराष्ट्र में। तो आध्यात्मिक शक्ति के आगे आदि भौतिक समस्याएं आती लेकिन टिकती नहीं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कई ऐसे प्रश्न उत्तर आए। खैर, कुल मिलाकर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषों के संपर्क में आके कुछ अपना मनुष्य जीवन की सार्थकता का सार समझ लेना चाहिए।